जेट लैग की कंडीशन आती है, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसके न्यूक्लियस के बारे में। तो जो हमारा सुपरा ऑप्टिक होता है वो क्या क्या सिक्रीट करता है, ठीक है। सुपरा ऑप्टिक सिक्रीट करता है हमारा, करता है एक तो एडीएच। क्या सिक्रीट करता है? एडीएच, ये एडीएच। अब आप लोगों को पता होगा एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है? ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम में आता है, मतलब बॉडी के अंदर जब लॉस हो रहा होता है वाटर का, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है, उसका काम होता है एडीएच, ठीक है। ये वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा, एडीएच का रोल, एडीएच कैसे बनता है, कहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या सिक्रीट करता है, एक करता है एडीएच, ठीक है। ये पूरा एरिया सुपरा ऑप्टिक है, लेकिन इसका नाम भी सुपरा ऑप्टिक ही है, मतलब ये एडीएच सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये सुपरा ऑप्टिक के अंदर एक प्रेजेंट हो गया सुपरा काइजमेटिक न्यूक्लियस, ये हो गया, इसको भी सुपरा ऑप्टिक ही बोलेंगे। और ये जो होगा यहाँ पे जो कुछ प्रेजेंट होगा को बोलेंगे हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सॉरी, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। पीवीएन मतलब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये भी क्या है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, ये भी यहाँ से जाएगा और ये सिक्रीट करेगा ऑक्सीटोसिन। अब आप लोगों को पता है ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ये मिल्क के लिए काम में आता है और पार्चुरेशन के अंदर काम में आता है। ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम से देख के पता चल रहा होगा कि कौन सा पोस्टीरियर कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर थे, सुपरा काइजमेटिक का मैंने आप लोगों को बता दिया रोल क्या होता है। ये था स्ट्रक्चर हमारा ऑप्टिक, सुपरा ऑप्टिक। तो इसका काम क्या था, एडीएच को सिक्रेट करना। पैरावेंट्रिकुलर काम क्या था, क्या सिक्रेट करना, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से न्यूरोफाइजिन्स जाते हैं, छोटे छोटे न्यूरोफाइजिन जाते हैं, और फिर वो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ के लिए काम में आते हैं, यहाँ पे एडीएच के रिलीज़ के लिए काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एटीएन, ठीक है। एटीएन मतलब एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है, ये होता है एंटी राइज सेंटर। कौन सा सेंटर होता है, ये होता है एंटी राइज सेंटर। अब आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि एंटी राइज सेंटर मतलब ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, ठीक है। ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, इसका काम ये होता है। अब ये टेम्परेचर को कैसे नहीं बढ़ने देता वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एंटीरियर जो थैलेमिक फाइबर है वो, सॉरी, एंटीरियर थैलेमिक जो न्यूक्लियस है वो फाइबर्स के अंदर जाता है। कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड्स के फाइबर्स के अंदर जाता है, और हमारी पूरी बॉडी के फाइबर्स के स्वेट ग्लैंड्स के फाइबर से कनेक्टेड होता है। एंटीरियर जो हमारा एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है, ठीक है, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है, वो स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के बहुत सारे फाइबर्स से कनेक्ट होता है, जो स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड है। किसे, स्वेट ग्लैंड से, मतलब हमारी पसीने वाली ग्लैंड से रिलेटेड है। तो जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पसीने आने लगते हैं, तो वो ये न्यूक्लियस काम करता है उस टाइम पे, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमको पसीने आते हैं। पसीने क्यों आते हैं, क्योंकि ये जो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जब एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट हो जाता है तो वो बॉडी की जितनी भी स्वेट ग्लैंड्स वगैरह है उनको स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट करने के बाद पसीना बाहर निकलता है, ठीक है। अब जब पसीना बाहर निकलता है तो एयर के कांटेक्ट में आते से ही वो एवोपरेट हो जाता है, और फिर बॉडी को वो कूल रखता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, ठीक है। जैसे पानी स्किन की सरफेस पे आएगा तो वो पानी एयर की कांटेक्ट में जैसे आएगा वैसे एवोपरेट हो जाएगा, और फिर वो हमारी स्किन को कूल कर देगा, मतलब कूल रहने देगा, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का काम करने की, ठीक है। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या करता है, ये करता है डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल। जो हमारी ब्लड वेसल होती है उनको डायलेट कर देता है, मतलब बड़ा कर देता है। डायलेशन मतलब बड़ा, और कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब छोटा करना, ठीक है। तो उसको डायलेट कर लेता है, और डायलेट करने के बाद क्या होता है, बहुत सारा ब्लड एक साथ जाता है, मतलब ब्लड है जो बहुत सारे एक साथ फ्लो होता है। तो वो जब ब्लड फ्लो होता है तो जो वार्म ब्लड होता है, मतलब जो गर्म ब्लड होता है, वो स्किन के बिल्कुल पास आ जाता है, और जब स्किन के पास आ जाता है तो जो हीट है वो डेसिपेट मतलब निकल जाती है, ठीक है। तो दूसरा काम ये है, दूसरा रीज़न ये है एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस का, पहले के अंदर स्वेट ग्लैंड्स वाला और दूसरे के अंदर ब्लड वेसल। तो ऐसे एंटीरियर थैलेमिक जो न्यूक्लियस होता है वो अपना काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये एंटी राइज सेंटर हम इसको क्यों बोलते हैं, और ये कैसे टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे और भी सेंटर होते हैं जिनका अपना अपना काम होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब अपने सुपरा ऑप्टिक के डिस्कस हो गए, ठीक है। अब अगला हम डिस्कस करते हैं, तो ये हो गया हमारा ट्यूबरनल रीजन। ट्यूबरनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आर्क्यूएट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है कुछ आर्क्यूएट लाइक शेप के अंदर, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस होता है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस कुछ इस शेप के अंदर होता है, ठीक है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस कैसा होता है, कुछ इस शेप के अंदर होता है,
जिसका काम क्या होता है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस सिक्रीट करता है। ये हो गया, मान लीजिए आप सिर्फ हम एंटीरियर पिट्यूटरी ले लें, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया ट्यूबरनल रीजन, और ये हमारा आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस क्या करता है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस सिक्रीट करता है हार्मोन्स, ठीक है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस कौन से सिक्रीट हार्मोन करता है, GnRF गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, TRH थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो सॉरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं, फैक्टर रिलीज करता है, सॉरी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। तो आर्क्यूएट न्यूक्लियस से यहाँ से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। आर्क्यूएट न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये GnRF, TRH, CRH, PRF ये सारी चीज़ें रिलीज़ करता है, और फिर रिलीज़ करने के बाद यहाँ से बहुत सारी वेसल जारी होती हैं, तो वो वेसल्स से क्या करता है, वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और ये काम होता है हमारे किसका, आर्क्यूएट न्यूक्लियस का। तो आर्क्यूएट न्यूक्लियस का काम आप लोगों को पता चल गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो क्या कहते हैं डॉर्सोमीडियल होता है और वेंट्रोमीडियल होता है, इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब कोई पर्सन व्हेन यू हैव ईटन, मतलब या तो आप या फिर कोई और पर्सन, व्हेन यू हैव ईटन इनफ एंड यू डोंट वांट टू ईट मोर, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सेटाइटी सिचुएशन। मतलब जब आपने खाना अच्छे से खा लिया है और अब आप और खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सेटाइटी, ठीक है। सेटाइटी मतलब आप लोगों ने खाना खा लिया और अब और खाने की इच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सेटाइटी, ठीक है। तो ये जो सेटाइटी होती है, ये न्यूक्लियस होता है हमारा, इसको बोलते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, ये इसका काम होता है सेटाइटी, इसको मतलब हम सेटाइटी सेंटर भी बोलते हैं। सेटाइटी सेंटर मतलब कि ये हमारा भूख से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, ये हमारे भूख से रिलेटेड होता है। तो जब हम खाना पेट भर के खा लेते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेटाइटी, ठीक है। और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो होता है वेंट्रोमीडियल, वो सॉरी डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस। ये डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस होता है, ये हंगर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, हंगर से रिलेटेड होता है। मतलब जब हमको भूख लगती है तो ये स्टिमुलेट हो जाता है और भूख का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डोर्सोमीडियल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का काम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे और भी चीज़ें होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता चल गया वेंट्रोमीडियल का काम क्या होता है। अगर हाँ, मैं आप लोगों को कंडीशन और बता देता हूँ। मान लीजिए वेंट्रोमीडियल मतलब जो सेटाइटी सेंटर था हमारा, अगर वेंट्रोमीडियल डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिस्टर्ब, मतलब कोई भी कंडीशन किसी वजह से ये डैमेज हो जाता है, तो इंसान क्या करेगा, ज़्यादा खाना चालू कर देगा, ठीक है। ज़्यादा खाना चालू कर देगा और ज़्यादा खाने से इसको क्या हो जाएगी, ओबिसिटी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ओबिसिटी की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस था, जो खाने से रिलेटेड था और एंगर से भी रिलेटेड होता है, मतलब आप लोगों को पता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस मतलब सेटाइटी सेंटर मतलब खुशी का सेंटर, मतलब जब आपका पेट भर गया, तो जब इंसान का पेट भरा होता है तो इंसान दुखी थोड़ी होता है, इंसान खुशी होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, सेटाइटी मतलब खुशी का सेंटर भी बोलते हैं हम इसको। लेकिन जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस होता है वो हंगर से रिलेटेड होता है और एंगर से भी रिलेटेड होता है। हंगर माने एंगर, मतलब भूख लगेगी तो इंसान गुस्सा होता है, तो उसको एंगर सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है, ये जो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है, जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, जब ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस चेंज हो जाता है तो इंसान क्या बहुत ज़्यादा खाने लगता है, तो उसको ओबिसिटी हो जाती है। और जब डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो इंसान क्या होता है, जैसे कि एंगर सेंटर होता है, लेकिन जब ये डैमेज हो जाता है तो इंसान क्या हो जाता है, ओबीडियंट हो जाता है, इंसान पैसिव हो जाता है, इंसान काम हो जाता है, ठीक है। उसका एंगर है जो कम हो जाता है और वो शांत प्रिय पर्सन बन जाता है जब ये डैमेज हो जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसका काम होता है एंगर के लिए और हंगर के लिए, ठीक है। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का काम होता है सेटाइटी सेंटर, मतलब जब हमारी भूख पूरी हो जाती है, हमको और खाने का मन नहीं करता, तब उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, वो उसको बोलते हैं हम सेटाइटी सेंटर। और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस का आप लोगों को काम पता चल गया, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का काम पता चल गया, ATN मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, और हाँ मैमिलरी बॉडी, ये जो हमारी यहाँ पे जो मैमिलरी बॉडी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस। आप लोगों को बता दूँ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस का काम होता है ये टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब आपकी जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को कम नहीं होने देता, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये टेम्परेचर आपकी बॉडी को कम नहीं होने देता, मतलब इसको बोलते हैं हम एंटी फॉल सेंटर।
ठीक है। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि ATN क्या था, एंटी राइज सेंटर था, और PHN मतलब पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस क्या है, एंटी फॉल सेंटर, मतलब ये आपके टेम्परेचर को गिरने नहीं देता। ठीक है, जो आपको बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल, मान लीजिए 37 के आसपास, तो ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को गिरने नहीं देता, नॉर्मल रखता है। ठीक है, अब ये कैसे नॉर्मल रखता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसके अंदर स्वेटिंग वगैरह होने लग जाती है, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी की जो स्किन है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट ऑल जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑल ब्लड वेसल्स टू स्किन सो दैट ब्लड फ्रॉम द डीपर पार्ट शुड नॉट कम टू द स्किन सरफेस सो दैट हीट नॉट लॉस फ्रॉम द बॉडी, सो बॉडी हीट इज प्रिजर्व। मतलब आपको अब इसके अंदर एंटी फॉल, मतलब आपको टेम्परेचर को घटने नहीं देना है, तो टेम्परेचर की हीट को मेंटेन रखनी है। और हीट को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, और वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो आपकी जो हीट है वो रिलीज नहीं होगी। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग चालू हो जाएगी। शिवरिंग मतलब आपको शिविर होने लग जाएंगे, कपकपाने लग जाएंगे। ठंड के टाइम पे आपने देखा होगा कि आप लोग कपकपाने लग जाएंगे, उससे आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी थोड़ी, इस वजह से शिवरिंग होने लग जाती है। ठीक है, और इसके अंदर है जो सिंपैथेटिक एक्शन भी चालू हो जाते हैं, जैसे आपको ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया और एनएग्जाइटी जैसी कंडीशन भी आपको डेवलप होने लग जाती है PHN के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या सिंपैथेटिक एक्शन भी होने लग जाते हैं। तो एनएग्जाइटी, ट्रेमर्स और टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन होता है। ट्रेमर माने हिलना, ठीक है, हाथ हिलना, जैसे ट्रेमर्स पड़ जाते हैं ना, जब गुस्सा आ जाता है, सिंपैथेटिक एक्शन होता है तो ट्रेमर्स पड़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। ठीक है, तो ATN का काम पता चल गया आपका, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस क्या होता है, एंटी राइज सेंटर होता है, और ये होता है PHN होता है एंटी फॉल सेंटर। मतलब आप रख सकते हैं एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस, मतलब एंटीरियर मतलब आगे वाला है, तो वो क्या कर सकता है, राइज नहीं होने देगा, और पीछे वाला मतलब पोस्टीरियर, पीछे वाला मतलब पोस्टीरियर, मतलब जस्ट फॉर निमोनिक्स की तरीके से आप यूज़ ले सकते हो। ये हो गया एंटी फॉल सेंटर। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी मैंने डिस्कस किया, हम हाइपोथैलेमस से रिलेटेड, हाइपोथैलेमस के पार्ट, हाइपोथैलेमस के ये जो भी हैं हमारे न्यूक्लियस वगैरह डिस्कस किए, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को क्या BECOME बिकम डॉक्टर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID है become_डॉक्टर, ये हमारा इंस्टाग्राम। फेसबुक पे भी सेम बिकम डॉक्टर के नाम से है, और यूट्यूब पे बिकम डॉक्टर, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हैं बिकम डॉक्टर। ठीक है, तो हमको फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं पढ़ना। न्यूरो से रिलेटेड तो मैं आपको न्यूरो भी पढ़ा सकता हूँ, न्यूरो के अंदर जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दासिफ दानिया।